बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो कश्मीर में मुजाहिदीन एक्टिव हो गए हैं और हर रोज़ भारतीय फौजियों को निशाना बना रहे हैं। आज भी मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन के साथ झड़पों में 9 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इसके अलावा एक ट्रेन जिसमें सीआरपीएफ के जवान कश्मीर जा रहे थे, उस ट्रेन में भी धमाका हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को धड़ाधड़ काटा जा रहा है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल क्या है, ये हम आपको बताएंगे। गुजरात में भी आज फिर मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई और दरगाह में मूर्तियां रखकर वहां पर नाच गाना किया गया। ये सारी खबरें आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस सब के पीछे मोदी का अपना हाथ है। अभी तक हिंदू जो अकलियतों को ख़त्म करना चाहते थे, अब वो क्यों धड़ाधड़ कटना शुरू हो गए हैं। इस सब के पीछे मोदी की क्या गेम है, हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन एक्टिव हो गए हैं। मोदी जो सारी दुनिया को चीख चीख कर बताता रहा कि अगर कश्मीरी मुजाहिदीन ने देखा कि आपने तालिबान से शिकस्त खा ली है, सारी बड़ी बड़ी ताकतें तालिबान से शिकस्त खाकर भाग गई हैं, तो इससे कश्मीरी मुजाहिदीन का हौसला बढ़ेगा। और सिर्फ मोदी ही नहीं, सारी दुनिया ये बात करती रही कि जहां जहां भी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, वो देखेंगे कि अगर तालिबान जीत सकते हैं और सारी सुपर पावर्स को हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते। अगर तालिबान अमेरिका समेत 30 नेटो के ममालिक को हरा सकते हैं तो फिर भारत क्या चीज़ है। कल हमने आपको बताया था कि हमें बड़ी मजबूत सोर्सेस से पता चला है कि मुजाहिदीन और भारतीय फौज में इस वक्त झड़पें हो रही हैं और 7 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। उसके बाद इंडियन मीडिया ने आपको बताया कि 2 फौजी मारे गए हैं और वो दोनों के दोनों सिख थे। आज भी मुजाहिदीन और भारतीय फौज में झड़पें हो रही हैं और 9 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। आज भी भारतीय मीडिया कह रहा है कि 2 मजीद भारतीय फौजी मारे गए हैं और वो दोनों भी सिख हैं। अब सवाल ये है कि कश्मीरी मुजाहिदीन की क्या सिखों के साथ कोई स्पेशल दुश्मनी है या पाकिस्तान सिखों का दुश्मन है। आखिर सिख ही क्यों मारे जाते हैं। अगर मोदी खुद अपने फौजी मरवाता है तो वो सारे के सारे सिख होते हैं, और अगर मुजाहिदीन भारतीय फौज को मारते हैं तो जो हिंदू फौजी उन्होंने मारे होते हैं वो छुपा लिए जाते हैं और जो सिख फौजी उन्होंने मारे होते हैं उनके बारे में बता दिया जाता है। इस सब के पीछे आरएसएस का एक ही मकसद है, एक तो सिख मुसलमानों से बददिल हो और दूसरा सिख फौज से बददिल होकर फौज को छोड़ दें। इसके अलावा आज भारतीय फोर्सेस की 211 स्पेशल बटालियन एक स्पेशल ट्रेन में कश्मीर की तरफ जा रही थी और उस ट्रेन में धमाका हो गया। इस ट्रेन में सीआरपीएफ के जवान थे और ये धमाका कैसे हुआ, इस बारे में अभी तक भारत कंफ्यूज्ड है। जख्मी होने वाले जवानों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब आते हैं बांग्लादेश पर। कल हमने आपको बताया कि किसानों के एहतजाज के दौरान सिंघू बॉर्डर पर यानी दिल्ली के बॉर्डर पर एक शख्स लटका हुआ पाया गया। वो शख्स हिंदू था और वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, पूरी वीडियो जिसमें उसके हाथ पांव काटे जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक और दिलसोज मनाजिर थे। लेकिन कुछ ही दिन पहले एक बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे ने इन्हीं किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन जिन्होंने इस शख्स को मारा है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं और सिखों ने तस्लीम किया है कि हमने इस शख्स को मारा है क्योंकि ये हमारी मजहबी किताब की बेहुरमती कर रहा था और इसके पास से हमें ऐसी दस्तावेजात मिली हैं जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि इसे भेजा गया था ताकि यह हमारे मजहब की बेहुरमती कर सके और हमें इश्तियाल दिला सके। ये शख्स मोदी का जासूस है और इसे टास्क दिया गया है सिखों की नस्ल कशी करने का। अब ये खबर तो कल की थी, कल हम आपको बता चुके हैं और जो मजीद अपडेट्स थी वो आज बता दी। लेकिन ये खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मोदी ने इस शख्स को जानबूझकर भेजा था कि ये सिखों को इश्तियाल दिलाए और सिख इसके साथ यही सलूक करें जो सिखों ने किया। और ये मोदी ने क्यों किया, ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं। सेम इसी तरह का वाकया आज बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में आज हिंदुओं की दुर्गा पूजा थी और दुर्गा पूजा के दौरान उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की। बांग्लादेश में हिंदू एक अकलियत है, अक्सरियत नहीं है। क्या अकलियत की इतनी मजाल होती है
कि वो अक्सरियत के मजहब की बेहुरमती करे? नहीं, वहां पर भी मोदी के जासूस पहुंचे हुए थे जिन्होंने हिंदुओं को इश्तियाल दिलाया और उनसे ये काम करवाया। और अगर आप मुसलमानों के कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश भी करेंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा, और वो मिला। अभी तक 6 हिंदू हलाक हो चुके हैं, काट दिए गए हैं, 150 से जायद जख्मी हैं। मुसलमानों का पारा वहां पर हाई हुआ है। यानी आपकी ये मजाल कि आप मुसलमानों के मुल्क में कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों ने वहां पर 80 मंदिरों पर हमला किया है, 80 मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। भारत बांग्लादेश से कह रहा है कि इन मुसलमानों को कंट्रोल करें, हिंदुओं को सिक्योरिटी फराहम करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत इस किस्म की बातें किस तरह से करता है, जिस तरह वो अफगानिस्तान की औरतों के लिए परेशान था। और खुद भारत वो मुल्क है जहां हर 15 सेकंड के बाद एक औरत का रेप होता है। इसी तरह आज भी वो भारत जहां रोज अकलियतों पर हमले होते हैं, मुसलमानों को तो काटा जाता है, गौ माता के नाम पर क्या कुछ होता है, मस्जिदें गिराई जाती हैं, मस्जिदों को शहीद किया जाता है, मुसलमानों के घरों को, उनके अमलाक को आगे लगाई जाती हैं और पुलिस खड़ा होकर तमाशा देखती है। वो भारत बांग्लादेश से कह रहा है कि मुसलमानों को कंट्रोल करें और हिंदुओं को सिक्योरिटी फराहम करें। इसके जवाब में बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने कहा कि आपके हिंदुओं ने जो काम किया है उसका जवाब तो उन्हें मिलेगा। उन्होंने मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की है। आप अपने हिंदुओं को क्यों नहीं कंट्रोल करते? इनका हर जगह पर यह काम है, इंतहा पसंदी इनकी ख़त्म ही नहीं होती। आपके हिंदू आपके मुल्क के अंदर जो कुछ करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो दूसरे ममालिक के मुसलमानों को भी हक है कि वो उनके मुल्क में मौजूद हिंदुओं से उस चीज़ का बदला लें। लेकिन ये तो हमारे ही मुल्क में हमारे मजहब की तौहीन कर रहे हैं, अकलियत होने के बावजूद भी हमें इंतहा पसंदी दिखा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप हिंदुओं को लगाम दें, अपने मुल्क में भी और अपने मुल्क से बाहर भी। सेम इसी तरह का वाकया क्रिएट करने की कोशिश की गई गुजरात के अंदर भी। वहाँ एक दरगाह में मूर्तियाँ रखकर हिंदुओं ने नाच गाने किए दरगाह के अंदर। अब ये बताएं कि क्या मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? यहाँ भी मोदी का ये प्लान था कि मुसलमान रिएक्ट करें, हिंदुओं को मारें, हिंदुओं को काटें। लेकिन भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, बड़े अफसोस के साथ वो थोड़े कमज़ोर मुसलमान हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पर मोदी का प्लान फेल हो गया। अब सवाल ये है कि आरएसएस, हिंदुत्व का नारा लगाने वाली कौम, जो दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी इंतहा पसंद, दहशतगर्द और कौम परस्त कौम है, पिछले कुछ दिनों से अकलियतों ने उनको कैसे काटना शुरू कर दिया है? तो इसका जवाब यह है कि 2018 में इमरान खान ने एक आवाज़ उठाई थी भारत के खिलाफ, और तब दुनिया ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि आप भारत को इंतहा पसंद कह रहे हैं, आप भारत को दहशतगर्द कह रहे हैं। वो तो एक बहुत बड़ा सेक्युलर मुल्क है, बड़े मिलनसार लोग हैं, बड़े अमन पसंद मुल्क हैं। लेकिन इमरान खान ने इनका घिनौना चेहरा बार बार बेनकाब किया। इमरान खान ने कहा आप जाकर देखें, आप आरएसएस का नज़रिया पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें। तब से इमरान खान ने एक सिलसिला शुरू किया और ये सिलसिला पूरी दुनिया में शुरू हुआ। दुनिया के हर बड़े मैगजीन ने, हर बड़े इदारे ने मोदी को दहशतगर्द कहा, मोदी को हिटलर कहा, जो नाम उसको इमरान खान ने दिया था। और अब इस वक्त ये हाल है कि मोदी जिस मुल्क में भी जाता है, जहां पर भी मोदी का खिताब होता है, अभी हाल ही में मोदी अमेरिका गया था यूएन में खिताब करने के लिए, वहाँ भी यही हुआ। खालिस्तानी निकल आए, कश्मीरी निकल आए, दूसरी जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो लोग निकल आए, मोदी के ख़िलाफ़ अमेरिका की सड़कों पर एहतजाज करते रहे। अभी G20 के इजलास में भी यही हुआ, हालांकि मोदी भारत से बैठकर खिताब कर रहा था, फिर भी इटली में एहतजाज होते रहे। मोदी की कैमला हारिस से मुलाकात हुई, उसने भी मोदी को यही कहा। मोदी की जो बाइडन से मुलाकात हुई, उसने भी मोदी को यही कहा कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आप मुसलमानों के साथ पूरे भारत में क्या कर रहे हैं, अक़लियतों के साथ क्या कर रहे हैं। और इंटरनेशनल इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर भारत के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि हमने तो आपको वो रिपोर्ट्स बताना भी बंद कर दी हैं। एक ही दिन में इतनी रिपोर्ट्स आती हैं कि हम आपको कितनी रिपोर्ट्स देंगे। तो भारत जो मासूम बना करता था और मासूम बनकर जुल्म किया करता था, अब उसकी बात कोई सुनता नहीं है। इसलिए मोदी इस किस्म की चालें चल रहा है, अपने बंदे भिजवा कर
अक़लियतों को इस किस्म का इश्तियाल दिलाने की कोशिश करता है कि अक़लियतें हिंदुओं से बदला लें और फिर मोदी पूरी दुनिया को बता सके कि देखें, हमें काटा जा रहा है, हम नहीं काट रहे। हमारे हिंदुओं के साथ अक़लियतें ये सलूक करती हैं और फिर हमारे मासूम हिंदू अगर बदला ले ले तो वो खबर फिर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। तो भारत जिस मुश्किल में फंसा हुआ है, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क से इंतहा पसंदी ख़त्म करे, अमन कायम करने की कोशिश करे, उल्टा वो एक और साजिश खेल रहा है जिससे दुनिया की भारत के लिए सोच बदल जाए। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।